अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप अपने 40 लाख के होम लोन में 20 लाख तक की सेविंग कर सकते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, ये पॉसिबल है। बट ये पॉसिबल कैसे है, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें। हाय, मैं जीवन पंत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। जब भी हम घर खरीदने जाते हैं तो उसमें हमें एक चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो है होम लोन। होम लोन के थ्रू हमें बैंक से एक लोन मिलता है और उसको हम आसान किस्तों में बैंक को रीपे करते हैं। ये एक सुविधा हमें होम लोन के थ्रू मिल जाती है, लेकिन इसके एवज में बैंक हमसे एक अच्छा खासा इंटरेस्ट लेता है, क्योंकि हम पेमेंट धीरे धीरे कर रहे हैं तो उसके एवज में बैंक हमसे इंटरेस्ट लेता है। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि जो इंटरेस्ट अमाउंट हम बैंक को पे करते हैं, उस इंटरेस्ट अमाउंट को हम कैसे कम कर सकते हैं या कैसे उसे सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जल्दी से कि किसी भी प्रॉपर्टी पे बैंक आपको कितना फाइनेंस कर सकता है। नॉर्मली जो हम सारे बैंक्स का प्रोसीजर देखते हैं उसमें ये रहता है कि किसी भी प्रॉपर्टी पे मैक्सिमम 80% तक बैंक लोन हो जाता है। डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनल एलिजिबिलिटी कितनी है। मान लिया कोई प्रॉपर्टी है 50 लाख रुपए की, तो अगर आपकी पर्सनल एलिजिबिलिटी है तो बैंक आपको 40 लाख रुपए तक का लोन उस पर दे सकता है। कहीं पर ये वेरिएशन भी आ जाता है। कई बार बैंक्स 80% को 85% तक भी स्ट्रेच कर देते हैं। वो डिपेंड उस पर ये करता है कि आपकी पर्सनल एलिजिबिलिटी कितनी बन रही है। यहाँ पे एक सजेशन मैं जरूर देना चाहूँगा, क्योंकि हम सबके माइंड में ये रहता है कि कितनी हम ईएमआई अफोर्ड कर सकते हैं। तो एक छोटा सा सजेशन है कि आपकी सैलरी का 35 to 40% ही आपको मैक्सिमम ईएमआई स्पेंड करनी चाहिए। अब नॉर्मली हम सबके कई सारे लोन्स चलते हैं, कार लोन हो सकता है, पर्सनल हो सकता है। तो इन सारे लोन्स की ईएमआई मिला के आपकी जो टोटल जो आपकी सैलरी है मंथली, उसका 35 to 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बाय द वे, आपकी सैलरी लाख रुपए बनती है, 1 लाख रुपए आपकी मंथली अर्निंग है, तो 35 से 40 हज़ार रुपये मैक्सिमम आप ईएमआई भर सकते हैं। उससे ज़्यादा आपको ईएमआईज नहीं देनी चाहिए, अदरवाइज आप पे फाइनेंशियल स्ट्रेस पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम लोग जो लोन लेते हैं उस पर जो इंटरेस्ट आता है वो किस तरीके से सेव कर सकते हैं। नॉर्मली सबकी टेंडेंसी ये रहती है कि हम चाहते हैं कि हम कम से कम ईएमआई पे करें और बैंक का जो टेन्योर है वो बढ़ाएं। अब जितना लंबा हमारा टेन्योर होगा, आपका जो इंटरेस्ट बनता है उस लोन पे वो उतना ही ज़्यादा होगा। अब हम एक केस डिस्कस करते हैं। बाय द वे, हमने कोई 50 लाख की प्रॉपर्टी ली, 10 लाख रुपए उसमें हमने अपना सेल्फ फंड किया और 40 लाख रुपए, क्योंकि हमारी एलिजिबिलिटी बनती है तो 40 लाख रुपए हमने बैंक से लोन लिया। तो हम इसको 3 सिनेरियोज में बात करेंगे और उसी सिनेरियोज में हमें आंसर मिलेगा कि किस तरीके से हमारा इंटरेस्ट सेव हो सकता है। तो फर्स्ट सिनेरियो अगर हम डिस्कस करें कि हमने 40 लाख रुपए का होम लोन लिया है और 7.5% का हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आया है और ये लोन हमने 20 साल के लिए लिया है, तो उस केस सिनेरियो में हमारी कैलकुलेशंस क्या आती है। साइड में आप देखेंगे कैलकुलेशंस आपको दिखेगी, उस पर ज़रा गौर कीजिएगा। बाय द वे, हमने 20 साल के लिए लोन लिया है, तो जो हमारी मंथली ईएमआई आएगी वो आएगी 32,224 रुपये। अगर हम इसको टोटल कैलकुलेट करें, 20 साल में हम लोग कितना इंटरेस्ट पे कर चुके होंगे, हम जो टोटल इंटरेस्ट पे कर चुके होंगे वो होगा 37,33,695 रुपये। मतलब ऑलमोस्ट 40 लाख रुपए का हमारा लोन है और मोटा मोटा 37,33,000 रुपये हम लोग अपना इंटरेस्ट केवल पे कर चुके होंगे। तो ये ऑलमोस्ट बराबर आता है, जितना हमारा लोन है उतना ही हम इंटरेस्ट भी पे कर रहे हैं। तो ये जो टोटल आपका 40 लाख का लोन था और मोटा मोटा 37 लाख रुपए का हमने इंटरेस्ट दिया है, तो टोटल फिगर जो आती है वो 77,33,695 आती है। तो ये पहला सिनेरियो हो गया जिसमें हमें ऑलमोस्ट उतना ही इंटरेस्ट हमने पे किया है जितना हमारा लोन था। अब दूसरे सिनेरियो की बात करते हैं। हम इसमें एक छोटा सा काम अगर करें, जो हमारा 20 साल का टेन्योर है उसको घटा के 15 साल कर दें, तो हमारी जो ईएमआई है उसमें थोड़ा बहुत चेंज जरूर आएगा, लेकिन अब ये देखते हैं कि हम कितना इंटरेस्ट उसमें बचा सकते हैं। यही केस है, अगर हम इस सेम लोन को 40 लाख के लोन को 15 साल के लिए लेते हैं तो हमारी ईएमआई जो आ रही है वो आ रही है 37,080 रुपये। अगर हम फर्स्ट सिनेरियो में बात करें तो हमारी ईएमआई बन रही थी मोटा मोटा 32,000 रुपये, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 37,000 रुपये की ईएमआई आई है। हमने केवल 5,000 रुपये अपनी ईएमआई बढ़ाई है और उसमें फ़र्क अगर हम देखें इंटरेस्ट का, तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट होता है वो आ जाता है 26,74,489 रुपये। मतलब मोटा मोटा हो गया 27 लाख रुपए के करीब हमारा इंटरेस्ट आ रहा है, जो कि पहले सिनेरियो में इंटरेस्ट बन रहा था मोटा मोटा 37 लाख रुपए। तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 11 लाख रुपए का फर्क आपके इंटरेस्ट में आता है, केवल अगर हम टेन्योर 20 से 15 साल करते हैं। उसमें हमें केवल 5,000 रुपये एक्स्ट्रा ईएमआई देनी पड़ेगी, लेकिन हम 11 लाख रुपए तक का
इंटरेस्ट उसमें सेव कर सकते हैं। तो इस केस में जो हम टोटल पे कर रहे हैं इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को मिला के, वो मोटा मोटा 66,74,489 रुपीज़ कर रहे हैं। मतलब मोटा मोटा पौने 67 लाख रुपए हम लोग पे कर रहे हैं। तो इस सिनेरियो में कितना फ़र्क आ गया, हमने 11 लाख रुपए का इंटरेस्ट सेव कर लिया, जस्ट कि हम जो टेन्योर था वो 20 साल से घटा के हमने 15 साल करने पर। अब तीसरा केस सिनेरियो हम लोग डिस्कस करते हैं। नॉर्मली होता क्या है कि बाय द वे हमारा 20 साल का लोन है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि हमारी 20 साल तक सैलरी सेम है या जो मंथली अर्निंग है वो सेम है। हमारी सैलरीज ईयरली रिवाइज होती हैं, हमें इंक्रीमेंट मिलता है, प्रमोशन होता है, और बीच बीच में हमें कुछ अलग अलग बोनसेस भी मिलते हैं। तो ऐसा हमारी सैलरी तो इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन हम नॉर्मली अपनी ईएमआईज़ को नहीं बढ़ाते हैं, हम ईएमआई सेम रखते हैं 20 साल तक। तो वो जस्टिफिकेशन नहीं होता। हम एक छोटा सा काम करें, जो हमारे बोनसेस आ रहे हैं या जो हमारी सेविंग्स हैं या जो हमारे इंक्रीमेंट हो रहे हैं, उसको सबको जोड़ के अगर हम ईयरली केवल 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा जो आप ईएमआई दे रहे हैं उसके अलावा केवल 1 लाख रुपए की पेमेंट करते हैं, पार्ट पेमेंट करते हैं अपने लोन पे, तो क्या फ़र्क पड़ता है सिनेरियो पे, वो देखते हैं। अगर हम सालाना 1 लाख रुपए देते हैं अपने लोन पे एक्स्ट्रा, अपनी ईएमआई के एक्स्ट्रा, जिसको हम प्री पेमेंट बोलते हैं, इसमें हमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज देने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आजकल फोरक्लोजर चार्जेस बैंक में नहीं है, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा बैंक को फीस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम केवल लाख रुपए ईयरली बेसिस पे हम लोग पे करते हैं। तो जो सिनेरियो आता है उसमें बहुत चेंजेस आते हैं। वो चेंजेस क्या है, अगर हम लाख रुपए देते हैं तो हमारा जो टोटल इंटरेस्ट है, पहली बात तो इसमें ये हमें एडवांटेज मिलेगा, आप देख रहे होंगे कैलकुलेशन में, कि लोन हमारा 11 साल में ख़त्म हो जाएगा। हमें वो लोन पूरा 15 साल चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो लोन हमारा केवल 11 साल में ख़त्म हो जाएगा। और जो इंटरेस्ट हम टोटल उसमें देंगे वो देंगे 18,94,124 रुपये। तो अगर हम तीनों सिनेरियोज़ को कंपेयर करें तो जो थर्ड सिनेरियो है उसमें हमें फर्स्ट सिनेरियो के मुकाबले मोटा मोटा 18 से 19 लाख रुपए का इंटरेस्ट हम सेव कर सकते हैं। तो जो टोटल इंटरेस्ट हमारा फर्स्ट सिनेरियो में लग रहा था मोटा मोटा 37 लाख रुपए के करीब, वो थर्ड सिनेरियो में लग रहा है मोटा मोटा 19 लाख रुपए के करीब। तो ये डिफरेंस है 18 से 19 लाख रुपए का, एक हैंडसम अमाउंट होता है ये दो छोटे से काम करने पे, कि हमने टेन्योर थोड़ा कम कर दिया और थोड़ी सी ईयरली बेसिस पे कुछ अपनी तरफ से पार्ट पेमेंट करी। तो ये करने पे हम लोग 18 से 19 लाख रुपए का अपना इंटरेस्ट सेव कर रहे हैं 40 लाख रुपए के लोन पे। तो ये कैलकुलेशन जो अलग अलग लोन्स हैं, अलग अलग अमाउंट्स हैं, उसके हिसाब से थोड़ा चेंज हो सकती है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ईएमआई कैलकुलेटर है उसका लिंक भी दे दूंगा, आप उसमें चेक करके अपने जो सिनेरियो है, अपने जो फिगर्स हैं उसके हिसाब से अपने इंटरेस्ट को कंपेयर कर सकते हैं। और तो ये था आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको कुछ सजेशन दिए आपके जो होम लोन पे इंटरेस्ट है उसको कम करने के। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिए, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसमें नोटिफिकेशन की बेल बजा दीजिए, सो दैट नेक्स्ट जो वीडियोज़ आएंगे उसकी आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिल पाए। तो अगले हफ्ते हम लोग एक नए वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।